बड़क पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और दोनों ज़बानों में इसके मायने और मफ़हूम एक ही हैं और वो हैं ऊंचा बोलना, ललकारना, रौब जमाना, धौंस जमाना और धमकी देना, सामने वाले के दिल में अपना डर और खौफ पैदा करने की कोशिश करना। बड़क मारने को गरजना भी कहा जाता है और इसी से एक मुहावरा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं मौजूद है। हिंदी सिनेमा में बड़के मारने वाले को बकैत कहा जाता है। ये वही लोग होते हैं जो विलन ने आम लोगों पर अपना रौब जमाने और लोगों को डराने के लिए रखे होते हैं, लेकिन जब हीरो विलन के खात्मे का फैसला करता है तो इन्हीं बकैतों को सबसे पहले रास्ते से हटाया जाता है। पंजाबी सिनेमा में अदाकार मजहर शाह बड़कबाजी के बानी और मुज्जिद कहलाते हैं। मजहर शाह फिल्मों में विलन थे, उनकी लगाई गई बड़कों को आज भी मुहावरों की हैसियत हासिल है। मजहर शाह के बाद सिनेमा आगे बढ़ा तो सुल्तान राही ने बड़क को आगे बढ़ाया और इसको बाकायदा एक फन का दर्जा दे दिया गया। सुल्तान राही ने फिल्मों के जरिए बड़कबाजी को अबदी हैसियत से नवाज दिया। सुल्तान राही तो चले गए, लेकिन बड़क और बड़बाजी का फन आज भी बाकी है। पाकिस्तानी सिनेमा ज़वाल पजीर हुआ तो फिल्मी बड़कबाजी खत्म हो गई, लेकिन बड़क की रिवायत सिनेमा से सियासत में आ गई। यहाँ सियासत में भी बड़े बड़े बड़कबाज मौजूद हैं। हमारे सियासतदानों ने जिस तरह बड़कबाजी को अपनाया है ना, तो अब लगता नहीं है कि ये फन कभी भी ज़वाल पजीर होगा। सियासत में ताज़ा बड़कबाज का किरदार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने संभाल रखा है। वो वज़ीर आला बनने के बाद वक्फे से अडियाला जेल तोड़कर बानी PTI को जेल से निकालने की बड़के लगा रहे हैं, लेकिन ये बड़के अभी तक बड़के ही साबित हुई हैं। इस्लामाबाद के जलसे में वो फन बड़कबाजी के उरूज पे दिखाई दिए, जहां उन्होंने बानी PTI की रिहाई के लिए 15 दिन की बड़क मारी तो साथ ही सहाफियों, इस्टेब्लिशमेंट और खवातीन को भी लपेट में ले लिया। उनकी ताज़ा बड़क अफगानिस्तान से वफाकी हुकूमत की बजाय खुद मुज़ाकरात करने की धमकी भी है। सियासत में ये बड़कबाजी सिर्फ गंडापुर पर ही खत्म नहीं होती है, बल्कि दूसरी तरफ से बड़कों का जवाब भी बड़कों की सूरत में ही दिया जाता है और ये जवाबी बड़कों की जिम्मेदारी महाबड़कबाज ख्वाजा आसिफ निभा रहे हैं। उन्होंने जवाबी बड़क में कहा कि अली अमीन गंडापुर को अटक पुल क्रॉस नहीं करने देंगे। ख्वाजा आसिफ का कमाल ये है कि वो बड़क में रंगबाजी को शामिल करने के भी माहिर हैं। असेंबली में उनकी इस रंगबाजी से ना कोई खातून महफूज रही और ना ही ऑपोजिशन का कोई सियासतदान। वैसे अजब रंगबाजी तो ये थी कि असेंबली फ्लोर पर खवातीन अरकान पर रकीक हमले करने की तारीख रखने वाला शख्स भी अली अमीन गंडापुर की मजम्मत कर रहा था। खैर, ये सियासत है और सियासत में हीरो हो या विलन, दोनों सिर्फ और सिर्फ बड़कों से ही काम चलाते हैं, क्योंकि आवाम को रिलीफ देना या आवाम की बात करना तो मुश्किल काम है ना, और बड़कबाजी वो बहुत आसान है।